तो एक बार फिर से आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का क्लास लेकर आए हैं और हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे अल्कोहल फिनाइल ईथर उसके आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री को पढ़े थे, जो हम बताए थे इसके पहले वाले क्लास में क्लासिफिकेशन सबका हो गया था, अल्कोहल का, फिनाइल का और ईथर का। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो ऑलरेडी पढ़ना है नॉमेनक्लेचर, मतलब नाम लिखना हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो नाम हम लोग दो प्रकार से लिखेंगे, एक तो होगा सिंपल नॉमेनक्लेचर और एक होगा आयुपैक मतलब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो आप लोगों को आईयूपीएसी तो आप लोग 11th स्टैंडर्ड में 11th में पढ़े होंगे और कॉमन नाम हम लोग देख लेते हैं। आईयूपीएसी उसके साथ साथ बता देते हैं कैसे हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं अल्कोहल का। किसका? अल्कोहल का। एल्कोहल्स का नेमिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एल्कोहल्स के नेमिंग में जो होता है वो ये कि एल्कोहल्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता OH। क्या होता है? OH। और इससे जो होता है कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, यानी R और OH। हम लोग ये बात जाने कि इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं, जो सफिक्स यूज होता है वह होता है ऑल। क्या यूज होता है? ऑल। मतलब हम लोग कार्बन की नंबरिंग, जिसे हम लोग रूट बोलते हैं, रूट वर्ड, हम लोग रूट वर्ड में ऑल लगाएंगे सेकेंडरी सफिक्स के रूप में। प्राइमरी सफिक्स तो हम लोग देखेंगे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अनुसार एन, इन और आइन लगाएंगे। हम बता दे रहे हैं, वैसे आईपीएससी आप लोगों को बहुत विस्तृत लेवल से पढ़ाई गई है। तो देखते हैं, अगर हमारे सामने सिंगल बॉन्ड आता है उसमें तो हम लोग लगाते हैं एन, और डबल बॉन्ड आता है तो हम लोग लगाते हैं इन, और ट्रिपल आता है तो आइन लगाते हैं। ये आपको पता है। और OH के लिए ये लगा लेते हैं ऑल। तो हम लोग R और OH का करना अगर स्टार्ट करें, देखें इसका क्या होगा आयुपैक। तो R की जगह पे हम लोग देखते हैं इसका आयुपैक नेमिंग आईयूपीएसी देखते हैं, और इसके बाद सिंपल नॉमेनक्लेचर देखते हैं। सिंपल नेमिंग, आयुपैक और सिंपल। तो आयुपैक के लिए हम लोग पता क्या लिखते हैं, इसके लिए एल्केन मतलब कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन को हम लोग काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन जैसे अगर हम लोग ले यहाँ पर अभी इसके लिए एल्केन जगह मेथेन, एथेन, प्रोपेन कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एल्केन। एल्क रूट वर्ड जिसे बोलते हैं वो एल्क होगा। और हम लोग इसमें ऐड क्या करेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, और डबल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन। ये, और इसके बाद यहाँ पर ऑल यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे? ऑल। ये तो अलग की बात है आपका। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ऑल लगा देंगे। ये हम लोगों को जानना होगा। ये आईयूपीएसी नेमिंग में होगा। बाकी आपका अगर हमें सिंपल नॉमेनक्लेचर करना है, सिंपल साधारण नाम लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे एल्किल, एल्किल एल्कोहल। जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, जितने भी ऐसे अल्कोहल होंगे उसको हम लोग सिंपल नेमिंग में इस तरह से लिखेंगे, एल्किल अल्कोहल। बाकी जितने सिंपल नेमिंग आएंगी हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। अब आपका रूट वर्ड क्या होगा आप लोगों को जानना चाहिए। एक कार्बन को हम लोग मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, ये तो आप लोगों को आईयूपीएसी में बताया गया होगा, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, ऐसे इसी प्रकार 7 के लिए हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसे लिखते चले जाते हैं। आप लोग ये विस्तृत चर्चा हुई होगी। ये है तो हमारा जो मेन सिस्टम वो यही है। आईयूपीएसी के लिए एल्क, सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो ऑल लगाएंगे। ऑल किसके लिए? OH के लिए, एल्कोहल में लगाते हैं। और बाकी सिंपल नॉमेनक्लेचर में एल्किल और एल्कोहल रूप में आप नाम लिखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, अभी आपके सामने आ गया यह, मान लीजिए CH3
OH। क्या आ गया? CH3OH आ गया। तो हम लोग CH3OH को क्या बोल देंगे? CH3 को अगर हम IUPAC लिखा है एक L, मान एक कार्बन के लिए L की जगह होगा मेथ। और आप यहाँ पर कौन बॉन्डिंग है? कार्बन से एक इसका हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्डिंग है तो एल्केन आपका होगा। और जोड़ेंगे OH के लिए क्या? OH यहाँ पर लगा ये ऑल, तो इसका क्या नाम होगा? मेथेनॉल। क्या नाम होगा इसका? मेथेनॉल। अगर हम लोग IUPAC नाम देखें तो हाँ, ये देखिए यहाँ पर ANE है तो E हटाए क्योंकि उसके बाद O आया। AEIOU के बाद अगर यही वर्ड रिपीट करता तो हम लोग पहले को हटा देते हैं, तब उसका अच्छा जो होता है नेमिंग बनती है। अब सिंपल नॉमेनक्लेचर में एल्किल एल्कोहल, यानी एक कार्बन के लिए एल्किल जगह एक कार्बन के लिए मेथिल एल्कोहल। क्या इसकी नेमिंग होगी? मेथिल एल्कोहल। आप लोग इसको जानते रहे, इसकी नेमिंग क्या होने वाली है? मेथिल एल्कोहल होने वाली है। अच्छा, अगली बात, आप लोग इसको जान गए मेथिल एल्कोहल। और हम लोग इसमें एक बात और देखें कि CH3OH को C यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और OH, इसका एक नाम होता है कार्बिनॉल। कार्बिनॉल भी आप लोग जानते रहे, हम लोग इसको कार्बिनॉल भी बोलते हैं। कार्बिनॉल क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल बोलते हैं, कार्बिनॉल। इसको हम लोग कार्बिनॉल भी बोलते हैं। आप लोग जानते रहे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल। इसका एक नाम होता है मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल या फिर कार्बिनॉल। ये तो हो गया। अगली बात हम लोग देख लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं सिस्टम को और समझते हैं। जैसे अगली बात यह है कि अगर हम कार्बिनॉल से थोड़ा इसके नाम को अगर आगे बढ़ाएं तो देखते हैं यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, इसको हम कार्बिनॉल बोलते हैं। अगर यहीं पर CH3 आपका लग गया, क्या लग गया? यहाँ पर CH3 लग गया, इसका नाम होता है मेथिल और कार्बिनॉल। क्या होता है इसका नाम? मेथिल कार्बिनॉल। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मेथिल कार्बिनॉल। ये आपका कार्बिनॉल हुआ, इसको हम लोग एक बोल दिए मेथिल कार्बिनॉल। अगर हमें इसका IUPAC नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है, IUPAC नेमिंग इसकी करनी है तो हम कार्बन काउंट करते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन के लिए आप लोग क्या जानते हैं? अभी हम बताएं एथ सिंगल बॉन्ड के लिए N और 1 पर पहले नंबर पर OH लगाया तो ऑल, एथेनॉल। इसका एथेन वनॉल या वन ना लिखना चाहो तो एथेनॉल लिख सकते हो डायरेक्ट। IUPAC कहती है कि अगर एक के लिए आप नंबरिंग नहीं करते हो तो फिर भी वो क्या है? सही माना जाएगा ये। या इसका अगर हम लोग साधारण नाम लिखें तो इसका एक नाम ये भी होता है कि हम लोग इसको यह भी बोल सकते हैं। जैसे आप इसको बोल सकते हो 1 2 के लिए आप बोल सकते हो एथिल और OH के लिए एल्कोहल। इसकी नेमिंग क्या होगी? एथिल एल्कोहल। 1 2 के लिए एथिल और एल्कोहल। उसी प्रकार अगर हम ले लें अगला, जैसे CH3 ले लें, CH2 ले लें, CH2 ले लें और OH ले लें, तो इसका नाम क्या होगा? इसकी नेमिंग क्या होगी? आप समझ सकते हो इसकी नेमिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। 1 2 3, 1 2 और 3 के लिए आप क्या बोलोगे? प्रोपेन। IUPAC लिख रहे हैं, IUPAC नेमिंग प्रोपेन और 1 पे आल, माने प्रोपेन 1 आल। या अगर हम लोग इसको सिंपल नेमिंग में करें तो हम लोग हमारा क्या हो जाएगी? ये अगर हम लोग सिंपल नेमिंग में करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल नेमिंग में आपका ये होगा कि हम लोग 1 2 3 के लिए बोल सकते हैं प्रोपिल और एल्कोहल। क्या बोल सकते हैं? प्रोपिल एल्कोहल। इसको क्या बोल सकते हैं? प्रोपिल एल्कोहल। तो ये हो गया। अगर हम लोग इसको
ये देखिए, इसका हम आपको जो इसका नाम बताएं, एक ये। अगर हम लोग इसका लिखना चाहें उसी प्रकार, तो हम इतने को केवल क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कार्बिनॉल। और ये का आपका हुआ एथिल, यानी एथिल कार्बिनॉल। इसका क्या नाम होगा, एथिल कार्बिनॉल भी इसका नाम होगा। तो ये दोनों सिंपल साधारण नेमिंग है, ये कार्बिनॉल के रूप में हम लिख रहे हैं। बाकी परफेक्ट आपकी IUPAC ये, और ज़्यादा आपको जो आपके बुक में मिलेंगे ये और ये मिलेंगे। तो आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे कैसे हम लोग नेमिंग कर रहे हैं। बाकी ये हो गया। अगर हम लोग आगे बढ़ाएं, देखें तो 3 कार्बन वाले को, अभी हम लोग जैसे समझें कि अभी 2 कार्बन फिर 3 कार्बन अभी लिए थे, CH3 CH2 CH2 OH। अभी हम इसका तीनों नाम बताए। अगर हम इस OH को यहाँ पर कर दें, यहाँ पर OH लगा दें, यहाँ पर 3 कर दें, और हम इसकी नेमिंग देखें और इसका नाम समझने की कोशिश करें, तो हमें क्या मिलेगा, इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम इसका पहले IUPAC लिखते हैं, IUPAC, तो 1 2 3 साइड्स किसी काउंट करेंगे, या इधर से 1 2 तो दूसरे नंबर पर OH आएगा। हमारी काउंटिंग दोनों तरफ से क्या होगी, सही होगी। आप बीच से काउंट नहीं कर सकते, अगर फंक्शनल ग्रुप साइड में रहता तो आप उसको काउंट कर सकते हो। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हो प्रो, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और दूसरे पे क्या लगा OH के लिए प्रोपेन टू ऑल। तो इसकी IUPAC क्या होगी, प्रोपेन टू ऑल। अगली बात, अगर इसका कॉमन नेमिंग हम लोग करें, तो हमारा कॉमन नेमिंग क्या होने वाली है, कॉमन नेमिंग ये होने वाली है कि वह कार्बन जिससे OH जुड़ा हो वह 2 कार्बन से और जुड़ा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। हम लोग बोल देंगे सेकेंडरी, यस इसी लिख देते हैं, या फिर आई से लिख देते हैं, या फिर दोनों लिख सकते हैं, सेकेंडरी, दोनों में से कोई एक लिखिए। सेकेंडरी और 1 2 3 के लिए हम लोग बोलते हैं प्रोपिल और एल्कोहल्स। क्या इसका नाम होगा, सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपिल और एल्कोहल्स बोल सकते हैं। या फिर इसका एक कॉमन नाम और फेमस है, हम लोग इसको बोलते हैं आइसो प्रोपिल एल्कोहल। आप लोग समझ गए होंगे क्या हम लोग इसको बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल या आइसो प्रोपिल एल्कोहल, या फिर प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू 1 2 3, प्रोपेन 2 पर दूसरे पे क्या लगा है OH, OH के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल। आइसो प्रोपिल एल्कोहल, आइसो प्रोपिल एल्कोहल, और सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल, दोनों में से कोई बोल सकते। सेकेंडरी आप क्यों बोले, आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर वह कार्बन जिससे OH जुड़ा वह 2 कार्बनों से और जुड़ा है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपिल। तो आप लोग समझ गए होंगे ये यहाँ तक। हम आगे इसको बढ़ाते हैं। अगर इसको नोट करना चाहिए, आप लोग नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। अगली बात ये हो गया होगा, अगर हम लोग इसको इतने को, जैसे ये आपका है, ये इसको हम लोग कार्बिनॉल बोल दें। एक और इसकी नेमिंग हो सकती है, इसकी एक और नेमिंग हो सकती है, कॉमन नेमिंग कार्बिनॉल के रूप में। अगर हम लोग इसको कार्बिनॉल बोल दें, क्या बोल दें, कार्बिनॉल। अगर हम लोग इसको कार्बिनॉल बोल दें तो ये क्या है, 2 मेथिल लगाया था, हम इसको बोलते हैं डाई मेथिल और कार्बिनॉल। यह भी इसका नेमिंग हो सकती है। हम लोग क्या बोलते हैं, डाई मेथिल कार्बिनॉल। तो इसकी 4 नेमिंग आप लिख सकते हैं, डाई मेथिल कार्बिनॉल, या प्रोपेन टू ऑल, या सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल, या आइसोप्रोपिल एल्कोहल।
तो ये आपकी इतनी नेम इसकी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, और बाकी आप 3 कार्बन पर इससे ज़्यादा अगर यहाँ पर लाएंगे तो पहला वाला हो जाएगा, यानी 3 कार्बन वाली नेमिंग आपकी जो है वो इतनी है। आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे सामने ये आ जाए 4 कार्बन ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH, ये तो इसकी नेमिंग क्या आप क्या क्या कर सकते हो। देखिए आप 1 2 3 के लिए आप क्या बोलेंगे, 1 2 3 के लिए आप 1 2 3 कार्बन लिए, एक और ले लीजिए, आपका ये हो गया 4 कार्बन, 1 2 3 और बोले तो 4। तो आप क्या बोल सकते हो, 4 के लिए ब्यूट, IUPAC लिख रहे हैं सबसे पहले, IUPAC लिख रहे हैं, तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड तो N और 1 पर आल, पहली नेमिंग तो यही होगी, ब्यूटेन 1 2 3 4, ब्यूटेन 1 पर आल, ब्यूटेन 1 पर आल। आगे बढ़ते हैं, कॉमन नेमिंग एक और इसकी कॉमन नेमिंग करते हैं। अगर 1 2 3 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटिल और एल्कोहल, तो ये भी हो सकता है आपका 1 2 3 4, एल्किल एल्कोहल से ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल ब्यूटिल एल्कोहल, एल्कोहल्स नहीं लिखेंगे, एल्कोहल लिखेंगे। फिर अगर इसका एक और कॉमन नेम लिखना चाहें, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, तो इतना यह कार्बिनाल आपका होगा, ये CH2OH को कार्बिनाल, और 1 2 3, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोपिल कार्बिनॉल, यह भी बोल सकते हैं आप, प्रोपिल कार्बिनॉल। ब्यूटेन 1 आल ब्यूटिल एल्कोहल या प्रोपिल कार्बिनॉल, इसकी ये इतनी नेमिंग होगी, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, तो इसको हम हटाते हैं, आप लोगों को बातें ये क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ वाला OH अब यहाँ पर ला के देखते हैं इसकी नेमिंग क्या होगी, ये वाला OH यहाँ पर ला के देखते हैं, ये वाला यहाँ पर, इसकी नेमिंग क्या होने वाली है। यहाँ पर लाएंगे, इसके बाद और इसमें चेंजिंग करेंगे बार बार, और देखेंगे कि अलग अलग इसकी नेमिंग क्या हो सकती है। अगली बात, अगर CH3 CH2 CH और आपका यहाँ पर CH3 यहाँ पर लेते हैं आप OH, यह तो इसका क्या होगा, अगर हम IUPAC लिखना चाहें, IUPAC, तो क्या होगा आपका 1 2 3 4, इधर से काउंट करेंगे, दूसरे नंबर पर OH आ जा रहा है, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पर OH आ रहा है, तो हमारी काउंटिंग उधर से होगी जहां से दूसरे नंबर पर आ जाए, यानी हम काउंटिंग इधर से ही कार्बन की करेंगे। ये बात आप लोगों को बताई गई होगी डिटेल्ड। अगली बात, तो IUPAC क्या होगी, 1 2 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N2 पर ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, दूसरे पर OH लग गया तो ब्यूटेन 2 ऑल। बाकी इसकी कॉमन नेमिंग पर आते हैं, वह कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ 2 कार्बनों से जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी, और 1 2 3 4 ब्यूटिल और क्या एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, सेकेंडरी 1 2 3 4, दूसरे पर OH लगा है तो सेकेंडरी, दूसरे पर वह कार्बन जिससे 2 लोग और 2 कार्बन जुड़ा, इधर भी, सेकेंडरी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वह कार्बन जिससे OH जुड़ा, वह 2 कार्बन जुड़ा, उसे हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे। जितना भी जुड़ा, अभी 3 जुड़ा आता तो प्रोपिल, 4 जुड़ा है तो ब्यूटिल, और इसका जो कॉमन नाम हो सकता है, आप इसको बोल सकते हो कार्बिनॉल, और इधर आप बोलेंगे मेथिल, इधर बोलेंगे आप 2 कार्बन है तो एथिल, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है एथिल, अल्फाबेटिकली ई आपका पहले आता है तो एथिल हम पहले लिखेंगे, एथिल मेथिल और कार्बिनॉल, ये होगा आपका इसकी। तो ये आपकी 3 इसकी नेमिंग आपके सामने हुई, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं।
अगली बात चलते हैं, अगले एग्जाम्पल को लेते हैं और बताते हैं आप लोगों को अगले एग्जाम्पल में क्या हो सकता है। जैसे आपको यही CH3CH2 आपका CH और CH2OH और यहाँ पर CH3 जोड़ दे, कुछ ऐसा ये हो सकता है। तब भी आपका 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो आप 4 कार्बन के लिए वही कर सकते हो जो आपको बताया गया है। तो इसकी अगर IUPAC लिखना हो, IUPAC नॉमेनक्लेचर करना हो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे IUPAC। तो क्या हो जाएगा 1 2 3, दूसरे पर एक कार्बन बचा यानी 2 मेथिल और प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है और 1 पर ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 पर ऑल हो गया, 2 मेथिल प्रोपेन 1 पर ऑल। बाकी इसकी कॉमन नेमिंग अगर हम लोग स्टार्ट करें, देखें, जानें, समझें इसके बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए इसका जो कॉमन नेमिंग होगा वह होगा आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। ये जो आपका है इसे हम लोग आइसो, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को हम लोग आइसो बोल, इस तरह जो ग्रुप ये है आपका, ये जो सिस्टम है इसको हम लोग आइसो बोलते हैं, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। ये आपका क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। हाँ, अगर इसी H की जगह पे H नीचे हो जाता है, इसे हम लोग आइसो के बाद नियो वाला एक प्रोग्राम हो जाएगा। H नीचे है तो यहाँ से यहाँ पर H यहाँ पर लग जाता, तो ये क्या हो जाता आपका नियो पेंटिल, लेकिन हो जाता था 5 कार्बन हो जाते, 1 2 3 4 और 5 हो जाते, तो नियो पेंटिल एल्कोहल हो जाता वो आइसो नियो। तो ये हुआ आइसो में। बाकी ये आपका इसका कॉमन नेमिंग रही। तो आप लोग बात को समझ गए होंगे, IUPAC और इसकी कॉमन नेमिंग। और देखते हैं, अगर हम आपको बता दिए अभी कि इसकी अगर यहाँ पर कुछ रहता, ऐसा आपको दे दिया जाए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, हम बता दे रहे हैं आपको। अगर यहाँ पर भी CH3 लग जाए, यहाँ पर 2, तो इसकी नेमिंग यहीं से काउंट 1 2 3 यहाँ काउंट करो या 2 3 यहाँ पर कहीं पर भी काउंट करो, बात वही आएगी IUPAC। तो 2 डाई मेथिल और आपका क्या हो जाएगा 2 डाई मेथिल और आपका क्या हो जाएगा 2 डाई मेथिल 1 2 3 प्रोपेन और प्रोपेन 1 पर ऑल, 2 डाई मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। और कॉमन नेमिंग क्या हो 1 2 3 4 5 है, नियो इसको बोलेंगे, नियो पेंटिल एल्कोहल। ये आपका इसकी नेमिंग होगी। तो आप लोग बातें क्लियर हो गई। हम अभी तक जितने भी एग्जाम्पल बताए वो एक OH के लिए बताए। IUPAC आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और हम सिंपल नेमिंग में आपको बताएं कहाँ पर सेकेंडरी बोलते हैं, जब वह कार्बन जो OH से जुड़ा हो, लेकिन वह स्वयं कितने लोगों से जुड़ा हो 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं। जब हम 3 कार्बन तो टर्सरी, 2 कार्बन जुड़ा हो तो सेकेंडरी और 1 कार्बन तो प्राइमरी। तो प्राइमरी आप लोग जानते ही, उसके लिए चर्चा हुई नहीं। जैसे ये आपके सामने एक एग्जाम्पल और आ जाता है, अगर OH यहीं पर अटैच हो जाए। अब देखिए इसके लिए अभी हम इसके लिए IUPAC बताते हैं। IUPAC इसकी नेमिंग क्या होगी, तो यहीं से आप काउंट करो किसी कार्बन से 1 2 इधर काउंट करो या ऊपर नीचे कहीं पर काउंट करो, कोई बात नहीं। 1 डाई सॉरी गलती हो गई है। आप लोग इसकी काउंटिंग ऐसे करेंगे, यहाँ से 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा आपका 2 मेथिल और इसके बाद प्रोपेन। सबसे लंबी चेन चुनते हैं ना इसमें, 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 यहाँ 3, और दूसरे पर ऑल 2 मेथिल, 2 पर मेथिल और प्रोप, 1 2 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और 1 पर ऑल। अगर इसकी हमें कॉमन नेमिंग करनी हो तो वह कार्बन जिससे OH जुड़ा हो वह तो एल्कोहल होगा,
लेकिन अगर वह 3 कार्बनों से जुड़ा हो तो टर्शियरी एल्कोहल। क्या? टर्शियरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। या फिर आप इसको लिख सकते हो 3 डिग्री एल्कोहल, ऐसे टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्शियरी या 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। तो आप लोगों को बात क्लियर हो गई। या फिर इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं टर्शियरी, टी या टर्शियरी बोल करके हम लोग हो जाएगा टर्शियरी, या फिर इसके बाद 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल, दोनों आप बोल सकते हो, कोई भी हो सकता है, उसका काम सही होगा। तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल और 3 ब्यूटिल एल्कोहल, आपको जितनी भी नेमिंग रही वो बता दी गई। बाकी अगर इसकी कार्बिनॉल में नाम लिखना चाहेंगे, इसको हम लोग कार्बिनॉल बोल देंगे, कार्बिनॉल। बाकी ये क्या है? ट्राई मेथिल, ट्राई। यहाँ पर नंबरिंग नहीं करेंगे, 1 1 1 नहीं लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे 1 2 3 तो हो गया आपका ट्राई। और क्या है? का CH3 छुटा है, तो ये सब दोनों ये सब कॉमन नेम है। तो ट्राई 1 2 3 ट्राई, और है क्या? एक कार्बन है तो मेथिल, और है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बिनॉल। तो 3 ब्यूटिल एल्कोहल, ट्राई मेथिल कार्बिनॉल, या IUPAC के अगर 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगली बात जो है वो ये है कि अगर आपका 2 OH ग्रुप आ जाए, CH2OH आ गया, CH2OH आ गया, यह आ गया, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसका जो इसका IUPAC अगर हम लिखें तो क्या होगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं IUPAC में? इसको हम लोग ग्लाइकाल बोलते हैं, सॉरी, IUPAC इसका 1 2 2 के लिए आप एथेन 1 2 डाई ऑल, एथेन 1 2 डाई आल, ये हो गया। और ये आपका ग्लाइकाल है, एथिलीन ग्लाइकाल इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिलीन ग्लाइकाल। इसको हम लोग किस नाम जानते हैं? ग्लाइकाल नाम जानते हैं। क्या जानते हैं? एथिलीन ग्लाइकाल। आप लोग जान गए होंगे, जहां पर 2 OH लोग लग जाए उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? एथिलीन ग्लाइकाल। अच्छा, अगर आपका यह आ जाए, CH3 आ जाए, CHOH आ जाए और CH2OH आ जाए, यह आ जाए, तो आप इसको क्या बोलोगे? 1 2 3 कार्बन है, इसको बोलोगे प्रोपिलीन, प्रोपिलीन ग्लाइकाल। समझेंगे? इसका नेमिंग क्या होगी? प्रोपिलीन ग्लाइकाल। इसका जो सिंपल नाम होगा वह होगा प्रोपिलीन, प्रोपिलीन ग्लाइकाल। अगर IUPAC लिखना चाहें तो काउंटिंग 1 2 3 ऐसे होगी। 3 के लिए आप बोलोगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए N 1 2 डाई आल, प्रोपेन 1 2 डाई आल। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगली बात देखते हैं। अगली बात, अगर हमारे सामने CH2OH, CH2OH, CHOH और CH2OH, तो इस अगर ये आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं, अगर हमारा इसका सिंपल नाम देखना चाहें तो हो जाएगा ट्राई मेथिलीन, मेथिलीन ग्लाइकाल। क्या होगा? ट्राई मेथिलीन ग्लाइकाल। ट्राई मेथिलीन ग्लाइकाल, इसको हम लोग सिंपल नाम, ये है सिंपल नेमिंग है ट्राई। और IUPAC अगर लिखना चाहें तो 1 2 3 काउंट कर लेंगे, यहाँ पर 2 होगा, तभी बैलेंसिंग कंप्लीट होगी। तो इसका IUPAC क्या होगा? 1 2 3, तो बोल देंगे आप इसको, यहाँ पर लिख देते हैं, IUPAC दिखा देते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन 1 3 डाइआल। प्रोपेन IUPAC जो होगी वह होगी प्रोपेन 1 3 डाई आल। तो आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अगले रूल्स की तरफ चलते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं।
अगर हमारे सामने यह आ जाए CH2OH, CH2 और CH2OH, इसका अगर हमें सिंपल नाम लिखना हो तो इसका होता है टेट्रा, सिंपल नाम बता रहे हैं, सिंपल नेमिंग, टेट्रा मेथिलीन ग्लाइकॉल। समझेंगे इसका 1 2 3 4 के लिए टेट्रा मेथिलीन, इसको मेथिलीन समझ लिए, और ये आपका ग्लाइकॉल है, ये सिंपल है। अगर आईपीएससी लिखना हो तो काउंट करेंगे 1 2 3 4, या 1 2 3 4, तो आपका क्या होगा, 4 के लिए ब्यूट एन 1,4-डाइऑल, ये आपका होगा टेट्राग्लाइकॉल, टेट्रा मेथिलीन ग्लाइकॉल, या फिर ब्यूटेन 1,4-1,4-डाइऑल। तो ये सब सिंपल नॉमेनक्लेचर और आईपीएससी आपके सामने रही। अब एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अगर आपके सामने यह आ जाए 3 OH वाला, जिसे हम लोग ग्लिसरॉल बोलते हैं, फेमस है ये आपका, यह ग्लिसरॉल, इसका सिंपल नाम होगा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। और आईपीएससी क्या होगा, 1 2 3 आप बोल देंगे, जहां पर 3 OH आए, प्रोप 1 2 3 ट्राइऑल, ये ग्लिसरॉल या प्रोप 1 2 3 ट्राइऑल। तो ये हुए आपके एल्कोहल के सारे नेमिनक्लेचर, जितने भी एल्कोहल थे सब आपको बता दिए गए। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आने वाला है, इतना आएगा आपको। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिनाल की नेमिंग पढ़ेंगे, फिनाल की जान जाएंगे, इसके बाद ईथर की देखेंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे आपका उसका और जो प्रॉपर्टी होती है अल्कोहल फिनाल ईथर की, उसमें हम लोग एंगल देख लेंगे। इसके बाद हम लोग एंगल जब देख लेंगे और इसके बाद संकरण देख लेंगे, ये सब हाइब्रिडाइजेशन समझ जाएंगे, तो इसके बाद हम लोग चलेंगे फिर अगले स्टेप पर, जहाँ पर होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल और फिनाल और ईथर। तो ये रहा आपका केमिस्ट्री का ये क्लास, जिसमें हम लोग एल्कोहल की नेमिंग देखे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे फिनाल की नेमिंग। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।